हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सेक जी पर। आज का जो लेसन है उसका टॉपिक है किस तरीके से सर्वे पॉइंट से हम एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप पॉइंट को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने सिविल 3D सॉफ्टवेयर में। तो सिविल 3D में जैसे हम लोग सर्वे पॉइंट इंपोर्ट करते हैं उसके बाद वाला स्टेप होता है सरफेस क्रिएट करना। तो सरफेस किस लिए हम लोग क्रिएट करते हैं? सरफेस को क्रिएट करना जरूरी होता है ताकि हम सरफेस के ऊपर डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट कर सके। ठीक है ना, डिजाइन सरफेस बोले या तो डिजाइन प्रोफाइल बोले, वो क्रिएट कर सके। तो हम इस प्रोफाइल के माध्यम से अभी पहले जानेंगे कि डिजाइन सरफेस और एग्जिस्टिंग सरफेस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड कलर का लाइन है, उसके ऊपर ठीक उसके ऊपर एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है। तो रेड कलर का लाइन जो है ना, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड का प्रोफाइल है, और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये डिजाइन सरफेस का प्रोफाइल है। तो डिजाइन सरफेस कैसे और एग्जिस्टिंग सरफेस कैसे हमें यहाँ पे सेक्शन वाइज काटे हैं, वो जरा हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक अलाइनमेंट बनाया है। ठीक है ना, मैंने एक डिजाइन अलाइनमेंट बनाया है, तो उसमें कुछ चेनेज वगैरह आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक है ना, तो इस अलाइनमेंट के ऊपर जब हम प्रोफाइल जनरेट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे जो ये रेड कलर में दिख रहा है, ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस अगर आपका प्रोफाइल में नहीं रहेगा तो आप डिजाइन सरफेस भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो डिजाइन सरफेस को क्रिएट करने से पहले आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉइंट इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में इंपोर्ट किया था। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा कि किस तरीके से सर्वे पॉइंट को सिविल 3D में इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैंने मेरे पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। उस डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, नहीं तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन ऊपर में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक लिंक पॉपअप होगा, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, सरफेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें टूल स्पेस में जाना होगा। उसमें सरफेस बोल के एक सेक्शन है। इस सरफेस सेक्शन में आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट सरफेस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट सरफेस पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगा, सरफेस विंडो ओपन हो जाएगा। तो उसमें पहला तो आपको नाम पूछ रहा है, तो नाम दे दीजिए कुछ भी। ई एक्स टी एग्जिस्टिंग, ई छोटा हो गया, सॉरी, ई एक्स टी एग्जिस्टिंग ग्राउंड लिख दीजिए, GROUND ग्राउंड लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप सेम चीज दे सकते हैं अगर आप देना चाहे। बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे पास ये एग्जिस्टिंग रोड का सरफेस है, तो मैं बैकग्राउंड में ही रखूँगा। अगर आप डिज़ाइन सरफेस क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके 1 मीटर एंड 5 मीटर डिज़ाइन सरफेस भी रख सकते हैं। तो मुझे डिज़ाइन का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं बैकग्राउंड सरफेस पे ही रखूँगा। ठीक है, अगर आपको एक से ज़्यादा सरफेस बनाना है तो अलग अलग लेयर पे बना लीजिएगा, ताकि अलग अलग लेयर पे सरफेस रहने से हमें बहुत इजी होता है डिफाइन करने के लिए। कभी कभी बहुत सारा काम करना होता है अलग अलग सरफेस पे। तो अगर आपको लेयर वाइज काम करना है अलग अलग सरफेस पे, तो आप नया लेयर बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, एक विंडो, ऑब्जेक्ट लेयर का विंडो ओपन हो जाएगा।
उसमें आप फिर इस कॉर्नर में आके यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक लेयर सिलेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे लेयर सिलेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे न्यू बोल के जो टैब है उस टैब पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो आप नया लेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट लेयर का ऑप्शन दे रहा है। तो लेयर नेम आप डाल दीजिए कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने एक्स वाई जेड जो है मैं डाल देता हूँ। मैं बाकी जो कुछ चेंज नहीं करता हूँ। आपको अगर लगता है चेंज करना तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, मुझे ज़रूरी नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड आपका लेयर जनरेट हो चुका है। अब ओके कर लीजिए। फिर से ओके जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जेड लेयर जो है आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब आप ओके में जैसे प्रेस करेंगे तो आपका सरफेस जनरेट हो चुका है, लेकिन आपका कंटूर सरफेस जनरेट नहीं हुआ। तो ये इस सेक्शन में आपको प्रॉपर कंटूर के साथ सरफेस जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आपके जो सरफेस क्रिएट किए हैं उस सरफेस के ऊपर क्लिक करके प्लस साइन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डेफिनेशन में जाइए, उसके बाद उस पर भी प्लस साइन पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके अंदर जाके पॉइंट ग्रुप में पॉइंट ग्रुप को आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए एंड ऐड पे जैसे प्रेस करेंगे एक पॉइंट ग्रुप विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट ग्रुप है, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि किस तरीके से आप पॉइंट ग्रुप बनाएंगे और एक से ज्यादा पॉइंट है तो ग्रुप वाइज किस तरीके से बनाएंगे। तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा पॉइंट है तो वो पॉइंट यहाँ पे दिखता है, लेकिन मेरे पास एक से ज्यादा पॉइंट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऑल पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद अप्लाई करूंगा और ओके कर दूंगा। अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही सरफेस लगाना है तो पर्टिकुलर उसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट के ऊपर आपको सरफेस लगाना है। तो उस पॉइंट को सिलेक्ट करके अप्लाई और ओके कर देंगे। जैसे ही अप्लाई और ओके कर देंगे तो हमने सरफेस को सिविल 3D को बताया ये पॉइंट है, इसके ऊपर सरफेस लगाना है। तो सिविल 3D ऑटोमेटिक डिफाइन करेगा और सरफेस विथ कंटूर आपको लगा के देगा। लेकिन वो कंटूर यहाँ पे देखिए सरफेस प्रॉपर तरीके से नहीं बना है, क्योंकि जो भी नजदीकी पॉइंट उसको लगेगा वहां पे वो सरफेस क्रिएट कर देगा। तो इस कंटूर को और सरफेस को किस तरीके से हम एडिट करेंगे वो देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको इस सरफेस को एडिट करना है तो आप सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करके सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, नहीं तो यहां से भी सरफेस प्रॉपर्टी जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे जाके सरफेस प्रॉपर्टी जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके ऊपर जो आपने सरफेस बनाया था उसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने कंटूर 1 और 5 मीटर बैकग्राउंड में बनाया था उसको चेंज करेंगे कंटूर एंड ट्रायंगल्स में, ठीक है। जैसे ट्रायंगल्स में चेंज करेंगे फिर उसको अप्लाई और ओके कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके जो कंटूर पहले लाइन था, लाइन कंटूर था, अब ये ट्रायंगल कंटूर शेप में सरफेस बन चुका है। अब इस सरफेस को आप एडिट कर सकते हैं। जब तक आप लाइन कंटूर को ट्रायंगल कंटूर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप सरफेस को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको एडिट करते हैं। तो सबसे पहले आप सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे सरफेस एडिट सरफेस दिखा रहा है, इस पे क्लिक करके आप डिलीट लाइन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप डिलीट लाइन पे क्लिक करेंगे जो जो लाइन आपको अपने सरफेस पे नहीं चाहिए उस लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक जैसे ही करेंगे वैसे ही आपका वो लाइन डिलीट हो जाएगा और बाउंड्री भी क्रिएट होता जाएगा आपके मुताबिक, ठीक है दोस्तों। देखिए किस तरीके से सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक कर लीजिए। एक ही बार सिलेक्ट करना होता है, बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप
राइट क्लिक करने के बाद फिर से डबल राइट क्लिक किए तो फिर वो जो ऑप्शन है आपका फिर से एग्जिट हो जाएगा, फिर आपको सेलेक्ट करके वहां से फिर एक्टिव करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रोसेस को थोड़ा सा स्प्रेड में लाने के लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाओ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोगों को लगेगा कि हम जिस शेप में चाहते हैं हमारा सरफेस उसी शेप में आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, सीधा राइट क्लिक कर देंगे और एडिट सरफेस कमांड से आप एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर अब जैसे हमने ट्रायंगल सरफेस में कन्वर्ट किया था, अब हमें लाइन कंटूर में फिर से वापस जाना है। तो लाइन कंटूर में वापस जाने के लिए सेम प्रोसेस, आप सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए, सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाइए। जाने के बाद आप 1 मीटर एंड 5 मीटर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका सरफेस, आपका लाइन सरफेस बन चुका है, कंटूर सरफेस। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें अब क्या है, इस पॉइंट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सरफेस तो क्रिएट हो चुका है। अब क्या है, इस पॉइंट को हम डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि डिलीट करेंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हाइड कर देंगे। हाइड करने से ये होगा कि हमारा सरफेस जो है ना क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट को हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाइए, लेयर पैनल में जाके आप इस फ्रीज ऑप्शन को सिलेक्ट करके जिस एंटिटीज को आप हाइड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से देखिए वो एंटिटी, पर्टिकुलर एंटिटी, तो वो पर्टिकुलर एंटिटी आपका हाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना स्मूथ दिख रहा है, क्योंकि पहले पॉइंट था तो सही नहीं दिख रहा था, अब पॉइंट नहीं है, बहुत सही दिख रहा है। ठीक है, अब क्या दोस्तों, हमें यहाँ पे ना कंटूर तो है, लेकिन इस कंटूर को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि कई कई जगह में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल कंटूर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर कंटूर का इंटरवल में आपको कुछ चेंजेस करना है तो सबसे पहले आप सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट सरफेस स्टाइल, यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो नॉर्मली आपका ऐसे आएगा, तो आप क्या करेंगे, समरी में चले जाएंगे। जैसे समरी में जाएंगे तो अभी कंटूर इंटरवल में जाना होगा। यहाँ पे देखिए 200 बाई 600 का दिया हुआ है, तो मैं अगर इसको चाहता हूँ कि 100 mm 100 पे आए और 200 का रेंज पे जितने भी कंटूर है वो दिखे हमें। ठीक है ना, 200 से 100 के बीच में, लेवल के बीच में जितना भी कंटूर है हमें दिखे रेंज में। ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा कंटूर अब यहाँ पे दिखने लगा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कंटूर दिखने लगा है, पहले नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा है। ठीक है, अब क्या है, देख लेते हैं, जो ये जो कॉर्नर है ये लगभग उतना स्मूथ नहीं है। ठीक है, स्मूथ करने के लिए आप सरफेस को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके सरफेस स्टाइल में चले जाइए, फिर से समरी में जाएंगे। देखिए कंट्रोल स्मूथ दिया हुआ है, कंट्रोल स्मूथ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ट्रू है। ठीक है ना, ऑलरेडी स्मूथ में है, तो ऐड वर्टेक्स एसपी लाइन कर्व अगर चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करके एंटर कर देंगे तो आपका स्मूथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ये होता है कि हमें कंटूर के ऊपर लेबल दिखाना होता है। ठीक है, कंटूर के ऊपर लेबल दिखाने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए सारे टूल्स एक्टिव हो चुका है, तो आप सीधा यहाँ पे चले जाएंगे ऐड लेबल्स में।
ऐड लेवल्स में क्लिक करेंगे जैसे तो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, आप सीधा सीधा कंट्रोल मल्टीपल पे चले जाएंगे। ठीक है, अब सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऐड लेवल पे चले जाएंगे, उसके बाद कंट्रोल मल्टीपल में क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड लेवल वाला कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जहाँ से आपको लेबल दिखाना है उस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड पॉइंट आप क्लिक करिए जहाँ तक दिखाना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लेवल शो हो चुका है। देखिए यहाँ पे लेवल शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम कंटूर के ऊपर जो हमारा लेवल है उसको शो कर रहे हैं। एकदम स्मूथली आप जहाँ से लेके जाएंगे एकदम पॉली लाइन के हिसाब से आप इसमें लेवल को शो कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे राइट क्लिक करेंगे आपका कमांड डीएक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कंट्रोल में जहाँ से जहाँ तक हमको लेबल चाहिए था वो लेबल हमको शो हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने डिज़ाइन सरफेस को बैकग्राउंड पे डिज़ाइन कर लिया, तो क्या करेंगे आप, फिर से आप सरफेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, सरफेस प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 and 5 डिज़ाइन, ठीक है ना, कंट्रोल 1 and 5 डिज़ाइन, अप्लाई एंड ओके। जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखिए वो कलर में शो होगा। ठीक है ना, वो बैकग्राउंड में शो नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में शो नहीं होगा, आपका यहाँ पे कलर में आपका कंटूर शो होना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी पहले तो बहुत ज़्यादा लेवल दिखा रहा था, ज़्यादा कंटूर दिखा रहा था, अब क्यों नहीं दिखा रहा है? अब इसलिए नहीं दिखा रहा है ताकि हमने अभी तक चेंज नहीं किया कंटूर इंटरवल्स को। तो फिर से आप राइट क्लिक करके ना सरफेस स्टाइल में चले जाइए, समरी में चले जाइए। समरी में जैसे ही जाएंगे आप इंटरवल में चले जाइए। देखिए 1 मीटर पर 5 मीटर दिखा रहा है, तो आप 0.1 कर लीजिए यहाँ और 0.2 कर लीजिए। ठीक है, और इसमें स्मूथनेस भी नहीं है एक्चुअली, है ना, ये कुछ लाइन कॉर्नर कॉर्नर दिख रहा है, स्मूथनेस नहीं है। तो स्मूथनेस के लिए फिर से आप वहीं चले जाइए, समरी में जाके कंटूर स्मूथनेस को ट्रू में करिए और इसको एसपी लाइन कर दीजिए, ओके और एंटर। ठीक है, जैसे ही करेंगे देखिए आपका कंटूर स्मूथ हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेवल जो जो पहले शो हो रहा था उसी पे दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोबारा से सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड लेवल पे चले जाइए, मल्टीपल में चले जाइए, फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे फिर से देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से लेवल शो होना शुरू कर दिया हर इंटरवल पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ सजेशंस हैं तो मेरे वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ जानना है तो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेसन पे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।